अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज एक बहुत ज़रूरी काम करने के लिए मैं शहर जा रहा हूँ। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं ये वाले। ये है थीसिस एक लड़के का जो कि मुझे कंपोज़ करना था और मैं इसलिए कंपोज़ कर रहा हूँ चूँकि मैं पाकिस्तान आ चुका हूँ और अभी नहीं पता कि मैं वापस कब जाऊँगा। तो एक तो ये मुझे वापस करना है, 1.5 दिन मुझे लगा ये कंप्लीट करने के लिए। तो काम ज़्यादा था, टाइम मुझे ज़्यादा लगा, मगर पैसे इसके बहुत कम हैं। इसलिए मैंने बहुत पहले कंपोज़िंग छोड़ दी थी। अब बात ये है कि टाइम इतना ज़्यादा कंज़्यूम होता है और इसका आउटकम इन अ सेंस मनी बहुत कम है, तो इसीलिए जो कंपोज़िंग है, वो हमने वक़्ती तौर पर क्विट कर दी थी। अब हालात ऐसे आ गए हैं, तो जो क्विट किया था उसको रिज़्यूम किया हमने। अब मैं जा रहा हूँ इसको डिलीवर करने जहाँ से मैंने लिया था और शहर से मुराद है अमीनपुर बाज़ार। अमीनपुर बाज़ार में क्या-क्या होता है, ये मैं आपको जाके दिखाऊँगा। तो फिर बस चलते हैं। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, है कि धुंध आना शुरू हो गई है। ये मुझे लग रहा है कि स्मोक है, मगर ठंडी ठंडी लग रही है। लगता है कि स्मोक नहीं है, ये फॉग है, मगर मुझे इसका मिक्सचर भी लग रहा है, यानी कि फॉग इन स्मोक का। तो यहाँ तो ठंडक है, मगर आगे जाके ठंडक के साथ गर्मी भी आएगी, मगर सूरज नहीं निकलेगा। यह है सर्दियों की निशानी। सो विंटर इज़ कमिंग। भैया 100 का पेट्रोल डाल दो। मास्क पहनना ज़रूरी है। नंबर ऑफ़ केसेस इंक्रीजिंग क्विकली इन पाकिस्तान वंस अगेन। तो ये बहुत ज़रूरी है। भूल गए थे हम, पहन लेते हैं। तो अमीनपुर बाज़ार स्पेसिफ़िकली वहाँ होता क्या है, आपको कौन-कौन सी सर्विसेज़ वहाँ पर मिलते हैं, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। इस सेंस में बताना ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा लोग फैसलाबाद में रहते हैं, उनको तो पता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको नहीं पता और ज़्यादातर जो कि दूसरे शहरों से लोग आते हैं और उनको नहीं पता वहाँ पर होता क्या है, तो उनकी सहूलियत के लिए मैं ये गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि अमीनपुर बाज़ार में पब्लिशिंग और प्रिंटिंग से रिलेटेड सारा स्टफ़ या सर्विसेज़ प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आपने अपनी बुक कंपोज़ करवानी है, प्रिंट करवानी है, पेपर ख़रीदना है, तो अमीनपुर बाज़ार तशरीफ़ लेके जाएँ। और अगर आपने शादी कार्ड बनवाने हैं और फ्लेक्सेस बनवानी हैं, थीसिस बनवाने हैं, कंपोज़ करवाने हैं और एमफ़िल वगैरह के थीसिस हैं और किसी भी तरह का कंपोजिंग का काम है, प्रिंटिंग का काम है, सारे काम वहाँ अमीनपुर बाज़ार में ही होते हैं, चूँकि वो हब है फैसलाबाद में प्रिंटिंग से रिलेटेड। तो भैया जब आप अमीनपुर बाज़ार से घंटाघर की तरफ एंटर होते हैं, तो जो बाएँ हाथ की तरफ प्लाज़े हैं, वो यह है, ये बाहर है अमीनपुर बाज़ार का एरिया। और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये स्टॉल्स लगे हैं सारे, देखिए। और साथ में ये जो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर सारी आपको किताबें मिलती हैं, बुक्स के प्लाज़े। वहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक्स मिलेंगी, निसाबी किताबें मिलेंगी, गैर निसाबी किताबें भी मिलेंगी। अगर आप बाहर देखें तो वहाँ पर स्टॉल्स भी लगे हैं, जहाँ पर कम कीमत में पुरानी किताबें पढ़ने के लिए मिलती हैं, आपको आसानी से मिल सकती हैं, स्टॉल्स लगे होते हैं। तो इसके अलावा तो टेक्स्ट बुक्स हैं, किसी भी क्लास की हैं, ग्रेजुएशन लेवल की हैं, एफ़ए लेवल की हैं, मैट्रिकुलेशन की हैं, सारा स्टफ़ आपको वहाँ से मिलेगा। जी, तो मैं अमीनपुर बाज़ार में हूँ और जब आप अमीनपुर बाज़ार में एंटर होते हैं, घंटाघर की तरफ जाते हैं, तो जो सीधे हाथ दुकानें हैं वो सारी स्टेशनरी की दुकानें हैं। स्टेशनरी से रिलेटेड जितना भी स्टफ़ है, कुछ भी आपको चाहिए, कोई भी आइटम है, तो डायरेक्टली जाके वहाँ पर ब्रेक लगाएँ, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जाएँ और जो चाहिए बल्क क्वांटिटी में या स्मॉल क्वांटिटी में जाके आप परचेज़ कर लें। तो भाई ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी खिदमत में, तो मुझे इजाज़त दें, तो फिर अल्लाह हाफ़िज़। था रिकॉर्डिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा था, नीचे से भी और बाहर से भी, चूँकि सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है। जो पीछे आपको आवाज़ें आ रही हैं, हमारी माज़रत कबूल फरमाएँ।